सो अगर मिशिगन यूनिवर्सिटी की रिसर्च देखें सो अप्रोक्स 80% स्टूडेंट्स जो कि अब्रॉड से पीएचडी करते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बिल्ट हो जाता है कि वो 20% ज्यादा जॉब्स ग्रैब कर लेते हैं उनसे जो कि इंडिया में पीएचडी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में पीएचडी करना वैल्यूएबल नहीं है या फिर इसके बाद आपको अच्छी जॉब्स नहीं मिलेंगी। सो इन्हीं बातों को लेकर स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हैं कि सर हम इंडिया से पीएचडी करें, ऑनलाइन पीएचडी करें या अब्रॉड से पीएचडी करें, सो हमें क्या करना चाहिए। सो गाइस इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगा। बस वीडियो को एंड तक वॉच करना। सो चलिए ज्यादा टेक्नोलॉजी वीडियो को शुरू करते हैं एंड डिटेल में जानते हैं पीएचडी इन इंडिया वर्सेस पीएचडी इन अब्रॉड के बारे में। तो दोस्तों अब्रॉड पीएचडी एंड पीएचडी इंडिया के बारे में जानने से पहले हम ये समझते हैं कि पीएचडी हम क्यों चूज करते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है। देखो सबसे पहले तो जिनको रिसर्च में ज्यादा उनका इंटरेस्ट होता है, लाइक वो 10-20 साल की रिसर्च करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उसी यहाँ पर फील्ड में रहकर आगे रिसर्चर बनना चाहते हैं, सो वो ज्यादातर पीएचडी को प्रेफर करते हैं। मतलब कि इसका पहला कारण क्या निकल के आता है, अगर आपको रिसर्चर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आप किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो, सो आप पीएचडी को प्रेफर करते हो, ठीक है। एक तो ये तरीके के लोग हो गए। और दूसरे स्टूडेंट कौन से होते हैं, जो कि अपनी जॉब में ग्रोथ चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, उनको डॉक्टरेट डिग्री चाहिए, ठीक है, अपनी नेम के आगे डॉक्टरेट चाहिए, सो वो यहाँ पर पीएचडी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो ये दो तरीके के लोग होते हैं, जिसमें देखो प्रोफेसर्स आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं, साइंटिस्ट आ जाते हैं, और किसी जॉब पोजीशन पर बड़े लेवल वाले लोग सारे आ जाते हैं। पॉलिटिशियन भी आप कह सकते हैं, अपने नेम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए पीएचडी करते हैं, ठीक है। अब ये कुछ मैंने आपको बता दिया, हो सकता है इसके अलावा भी कोई हो, उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, लेकिन मैंने प्रॉपर सर्च के बाद यही चीजें यहाँ पर फाइंड की है, ठीक है। सो गाइस ये तो पहले हो गया रीजन कि पीएचडी की क्यों जाती है। सो अब गाइस बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप इंडिया से पीएचडी करते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, अगर आपको अब्रॉड से करनी है क्या एलिजिबिलिटी है। इसके बाद आपको मैं प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगा, आपको समझाऊंगा आपको क्या चूज करना है। सो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं गाइस, इंडिया में रहकर पीएचडी करनी है, सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी आती है और एक ही आती है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, सो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहते हैं। लेकिन इसके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो इतने आसान नहीं होते हैं कि कोई भी पीएचडी में एडमिशन ले ले, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद गाइज आपको रिसर्च करनी पड़ती है, थीसिस बनानी पड़ती है, और रेगुलर आपको पीएचडी करनी पड़ती है, जो कि 5 से 6 साल आप कह सकते हैं आपके इस पीएचडी करने में लगते हैं। और रिसर्च और थीसिस के बेसिस पर आपको आगे मार्क्स दिए जाते हैं, देन आपको यहाँ पर फाइनल डिग्री मिलती है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको रेगुलर मोड से स्टडी करनी है, आप साथ में जॉब वगैरह भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हैं इंडिया से। पहले ये चीज समझ ली। अब गाइस दूसरी चीज ये समझते हैं, अगर आपको अब्रॉड से पीएचडी करनी होती है, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। सबसे पहले तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स की बात करें, एलओआर लेना पड़ता है, ठीक है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। एंड सेकंड आपको एक बेस्ट सीवी बनाना पड़ेगा। थर्ड नंबर पर आपको एसओपी मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है, वो दिखाना पड़ेगा। एंड फोर्थ में आपका कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जैसे कि आइल्स हो गया, टोफिल हो गया, सो ये आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। इसके बाद जाकर आप अब्रॉड में पीएचडी कर पाते हैं, ठीक है। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, सो वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि वहां पर एंट्रेंस एग्जाम है या फिर नहीं है। बाकी वहां पर भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन ही चाहिए होती है, ठीक है। अब गाइस ये हमने बात कर ली इंडिया से पीएचडी की एलिजिबिलिटी और अब्रॉड से पीएचडी की एलिजिबिलिटी, और पीएचडी हम प्रेफर क्यों करते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर बात आती है कि दोनों में से बजट किसका कम रहता है, किसका ज्यादा रहता है। सो ऑब्वियसली अगर आप अब्रॉड की ओर जाते हैं, वहां पर आपका बजट काफी ज्यादा हाई मिलेगा आपको देखने के लिए। लेकिन अब वो स्टूडेंट्स की मैं बात साथ में करना चाहता हूँ जो कि चाहते हैं सर हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम यहाँ पर रहकर रेगुलर स्टडी कर ले, या फिर हम अब्रॉड जाकर ज्यादा बजट में वहां पर स्टडी करें और कोई काम वगैरह ना करें, सिर्फ पीएचडी को कंप्लीट करें। सो गाइस आप सभी के लिए मैंने कई वीडियोस पहले भी बनाई है, देखो आप ऑनलाइन पीएचडी भी कर सकते हैं, ठीक है। सब आप कहोगे कि आपने ऑनलाइन पीएचडी कैसे नेम डोनेट कर दिया, जबकि पीएचडी तो ऑनलाइन और ओरियल मोड से होती ही नहीं है। सो गाइस मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने देखो दो कैटेगरीज बताई थी ना, पहले तो वो थे जो कि रिसर्च करके साइंटिस्ट ही बनना चाहते हैं, ठीक है, और उनको रिसर्च करके प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, ठीक है। लेकिन अब दूसरी कैटेगरी वो भी बताई थी जो कि डॉक्टरेट डिग्री लेना चाहते हैं, ठीक है, और डॉक्टरेट डिग्री लेने के बाद अपने नेम के आगे रुतबे के लिए डॉक्टर लगाना चाहते हैं। वो कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, वो कोई जॉब पर अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, ठीक है। सो गाइस आप प्रेफर कर सकते हैं डीबीए कोर्स। सो डीबीए क्या है, डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो इससे ही मैंने आपको ऑनलाइन पीएचडी के साथ डिनोट करके
करके कहा था और ये कोर्स काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आज के टाइम में। अगर आप इस पर रिसर्च करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है? सो अगर हम डीबीए की एलिजिबिलिटी की बात करें, सो गाइस अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके साथ आपको 3 टू 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, सो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, सो गाइस आप तब भी यहाँ पर डीबीए में एडमिशन ले सकते हैं। और गाइस यहाँ पर अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें पूरे कोर्स प्रोग्राम की, सो गाइस वो आपका सिर्फ रहता है 3 इयर्स का। जहाँ देखो आपको पीएचडी करने के लिए 5 साल चाहिए, ठीक है? इंडिया से कर रहे हो और यहाँ अब्रॉड से कर रहे हो, सो वहाँ पर बजट ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपकी 3 साल में डीबीए हो रही है और यूनिक क्या है, इसे करने के लिए आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी। आप इसे ऑनलाइन मोड से स्टडी कर पाएँगे। और गाइस उससे भी ज़्यादा प्लस पॉइंट क्या है कि इसके लिए आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से आप स्टडी कर पाओगे, इंडिया में बैठे हुए ही ऑनलाइन मोड से, ठीक है? कैसी यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं, रशफोर्ड बिज़नेस स्कूल हो गया, ठीक है? और उसके बाद गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी होगी, ईएसबीसीजी स्कूल ऑफ बिज़नेस हो गया, ठीक है? सो ऐसी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं, इनमें से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इंडिया में बैठे हुए अपनी डीबीए कंप्लीट करके लीगली अपने नेम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री ले सकते हैं, ठीक है? सो हमने यहाँ तक समझा क्या? देखो मैं आपको रिवाइंड कराता हूँ। देखो सबसे पहले ये समझा पीएचडी कौन करते हैं, फिर मैंने उनको डिफरेंशिएट किया। देन उसके बाद अब्रॉड पीएचडी बताया, इंडिया में पीएचडी बताया। सो बजट में देखा जाए, सो अब्रॉड पीएचडी का ज़्यादा बजट है। इंडिया वाली पीएचडी की बात करें, सो रेगुलर करनी पड़ती है, साथ में जॉब नहीं कर पाओगे। सो बेस्ट ऑप्शन कौन-सा निकल कर आता है अगर आप सेकंड कैटेगरी से हो, जो कि यहाँ पर चाहते हैं हमें अपनी जॉब भी करनी है और डॉक्टरेट की डिग्री भी लेनी है, सो आपके लिए गाइस डीबीए प्रेफरेबल रहने वाला है, ठीक है? सो गाइस बाकी अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कौन आपको गाइड करेगा? क्योंकि देखो फॉरेन की यूनिवर्सिटी है, अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी रहेगी और ऑनलाइन आपको फीस वगैरह पे करनी होगी, सो उसके लिए आपको कौन गाइड करेगा? गाइस उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको देखो प्रॉपर डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है, जो आपके कॉल पर सारी हेल्प करेगा, आपको प्रॉपर समझाएगा, आपके डॉक्यूमेंट से लेकर जब तक एडमिशन हो जाती है और उसके बाद आपका सारा कंप्लीट नहीं हो जाता है प्रोग्राम, आपको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। और उसी के साथ गाइस आपको ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अपनी पूरी फीस एकदम से नहीं दे पाते हैं, सो आप अपनी फीस को मंथली ईएमआई बनाकर उसमें भी पे कर सकते हैं, ठीक है? फिर इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली विजिट कर लेना है collegevidya.com पर। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए जैसे आप यहाँ पर आएंगे, लिंक को ओपन करेंगे, आपके सामने ये सारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सारा डीबीए के बारे में ही बताया गया है, ठीक है? और यहाँ पर देखो गाइस आपको काफी स्पेशलाइजेशन भी मिल जाती है इसमें, जैसे कि एआई में कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में, डाटा साइंस में। सो ये सारी स्पेशलाइजेशन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होंगी, ठीक है? सो गाइस अगर आप बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देखो आपको यूनिवर्सिटीज दिखाई दे रही हैं, जिनके बारे में मैंने बात की थी। गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी, रशफोर्ड बिजनेस स्कूल हो गया, ठीक है? बीचवुड यूनिवर्सिटी होगी और ईएसडीसी स्कूल ऑफ बिजनेस, एजवुड कॉलेज, ये आपको सारी यूनिवर्सिटीज दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, जैसे आप फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी इन 2 मिनट्स पर क्लिक करेंगे और गाइस यहाँ पर अपनी डिटेल डालेंगे, उसके बाद आपके सामने ये सारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में अगर कंपेयर करके देखने जाते हैं, आपको ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करना है और आपको देखो 3 यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन करने का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? हम यहाँ पर कंपेयर नाउ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप कंपेयर नाउ पर क्लिक करते हैं गाइस, उसके बाद देखो आपके सामने ये इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी के सारे रिव्यूज, उसके बाद कौन सी अप्रूवल्स हैं, प्लेसमेंट असिस्टेंस किन कंपनीज में है, वो सारा चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर देखो आपको ईएमआई की फैसिलिटी ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल मिल रही है, ठीक है? उसको आप नो कॉस्ट ईएमआई के साथ मंथली ईएमआई बनाकर यहाँ पर एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है? सो गाइस अब मैंने यहाँ तक आपको ये चीज समझा दी डीबीए में कैसे एडमिशन होगी। सो बेसिकली वीडियो बनाने का अगर आप मेरा मोटिव समझ पाए होंगे, सो यहाँ पर मैंने आपको इंडिया पीएचडी, अब्रॉड पीएचडी के बारे में बताया है, लेकिन मैंने आपको प्रेफर इसलिए किया है यहाँ पर डीबीए को, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में ज्यादातर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स ही हैं, क्योंकि हम अपने फाइनेंस को भी साथ में रखना चाहते हैं, फैमिली को सपोर्ट देना चाहते हैं फाइनेंशियली, ठीक है? सो हम चाहते हैं कि वो करते हुए साथ में हम अपनी डॉक्टरेट डिग्री को कंप्लीट कर लें। सो गाइस ऑनलाइन पीएचडी इज इक्वल टू मैंने डीबीए आपको इसीलिए बताया है, क्योंकि अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, सो गाइस आप डीबीए को प्रेफर कर लेना रेदर देन कि आप अब्रॉड से जाकर पीएचडी करो, आप इतना ज्यादा फंड्स खर्च करो, इतना ज्यादा खर्चा करो और अपना होम टाउन छोड़ के भी आपको वहां पर जाना पड़े, ठीक है? तो ये चीज आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन गाइस एंड में आपको एक चीज बता देता हूँ, आप रेगुलर पीएचडी आपको कब करनी है। जैसे मैंने आपको कहा था ना, पहली कैटेगरी अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो या फिर आपको कॉलेजेस में प्रोफेसर बनना है, टीचिंग लाइन में प्रॉपर जाना है, किसी आप सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो, तब आपको पीएचडी ही करनी चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी में कॉल करते हो, जो कि यहाँ पर है, आपको अपनी ग्रोथ चाहिए जॉब में, या फिर आप कोई पॉलिटिशियन हो, आप कोई रुतबे वाले पर्सन हो, आपको डॉक्टर अपने नेम के आगे लगाना है, इसलिए डॉक्टर डिग्री चाहिए, सो गाइस तब आप डीबीए को प्रेफर कर सकते हैं। सो गाइस ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। होप सो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझा पाया हूँ। लेकिन अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, सो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर देना, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें और भी ज्यादा ध्यान से समझा सको। सो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।
मनोरंजन के ज़रिए